हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। गाइज, आज की इस वीडियो में मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड करा था यूट्यूब पे, जिसका टाइटल था एडवांस प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी या फिर प्राइस एक्शन सीक्रेट स्ट्रेटजी। उसके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि ब्रदर आप ऐसे ही और वीडियो कवर अप करो जहां पर आपको मार्केट में अच्छा एक्सपीरियंस हो। अच्छा एक्सपीरियंस इन द सेंस व्हाट, देखो प्राइस सेक्शन तो सबको पता है, नॉर्मल सा प्राइस सेक्शन तो सबको पता है कि मार्केट का मैं अगर आपको सिनेरियो बताऊं कि जैसे मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, ये सिनेरियो सबको पता है। सपोर्ट ब्रेकआउट हो तो कंटिन्यू करो, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो तो कंटिन्यू करो। आपको अगर इस समय और एडवांस जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस कंडीशन में सपोर्ट का ब्रेकआउट कर देगा, किस कंडीशन में मार्केट में सपोर्ट का रेजिस्टेंस मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं होगा। ऐसे क्या कंडीशन होंगे जहां पर मार्केट अगर रेजिस्टेंस को टच करता है उसके बावजूद भी, अगर रेजिस्टेंस को टच करता है तो उसके बावजूद भी सेलर नहीं आएंगे या फिर ब्रेकआउट हो जाएगा। मतलब ऐसी सारी चीज़ें जो आपको मार्केट में दिखती है बट उसके अगेंस्ट में काम चलता हो। मतलब कैसे सिचुएशन में मार्केट सपोर्ट को काम नहीं करेगा, कैसे सिचुएशन में मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देगा, काम नहीं करेगा। तो वो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर आउट करूंगा, ट्रेड करूंगा, एंड जो भी यहाँ पर भी कंफर्मेशन मिलेगी आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, देखो अभी कितना सिंपल सा मार्केट चला हुआ है, रेड ग्रीन तक का। अगर ये मार्केट में तगड़ा रिजेक्शन होगा तो मैं सेल करूंगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा तो बाई करूंगा। और ये सिंपल होगा, बहुत ही सिंपल होगा, प्राइस एक्शन से रिलेटेड ही करता है और बहुत अच्छा काम करता है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया तो मैं यहाँ पे सिंपल सा वैसे तो मार्केट यहाँ 30 सेकंड का चल रहा है, मैं इसको 1 मिनट कर लेता हूँ। बट मार्केट ओवरऑल यहाँ पे अब 30 सेकंड का आई थिंक ये ट्रेड लगा होगा, जो भी लगा होगा। मार्केट में ये कैंडल जो हमारे नेक्स्ट 30 सेकेंड्स की थी वो वहाँ पे ग्रीन बन रही होगी, यहाँ पर ये डेफिनेटली हमारा विन करेगा। वेट करके पहले देख लेते हैं क्या होता है। अगर लॉस होगा तो नेक्स्ट कैंडल हम यहाँ पर डेफिनेटली ग्रीन के लिए जाएंगे। और मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में, बस इसको आप प्रॉफिट या फिर लॉस होने दो। तो ये 30 सेकंड का ही ट्रेड लगा था और ये हमारा फेवर में है। और अगर मैं आपको इसको 30 सेकंड में ले जाके दिखाऊं, अगर मैं आपको इसको 30 सेकंड में ले जाके दिखाऊं तो देख सकते हो कि ये ग्रीन ही कलर की कैंडल बनी है जहां मैंने ट्रेड लिया था। और आप देख सकते हो ये हमारा गाइस शॉर्ट हो चुका है। ओके, ये कुछ देर में भी रिफ्रेश हो जाएगा एंड दिस विल बी 100% शॉर्ट ट्रेड और ये हमारा विन भी हो चुका है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने एनालाइज करा था 30 सेकंड में और बेसिकली 30 सेकंड का ही मैं ट्रेड प्लान करा था। बट बाय डिफॉल्ट 1 मिनट का एक्सपायरी था और 30 सेकंड का कैंडल चल रहा था, इसीलिए हमारा कंफर्मेशन कहीं और लग गया। बट कोई बात नहीं, ये हमारा विन हो चुका है। बहुत देर से एक्सपायरी हुई है बट एक ग्रीन पे हमने ट्रेड करा था। अब आप सोचोगे कि भाई मैंने कोई लेवल नहीं देखा, कोई प्राइस सेक्शन नहीं देखा, तो मैंने कैसे यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी। आपको मैं एक छोटा सा सिनेरियो समझाता हूँ। वो सिनेरियो मार्केट में बहुत ही तगड़ा काम करता है और आप मैक्सिमम टाइम उसको नोटिस कर सकते हो। देखो मार्केट में एक सिनेरियो बहुत अच्छा रन करता है। कभी भी अगर मार्केट किसी प्राइस सेक्शन के रेंज को तोड़ता है या किसी पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, सपोज जैसे यहाँ पर एक टाइप का पैटर्न है, अगर आप गौर कर देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का पैटर्न आपको दिख रहा है। ओके, करीबन इस टाइप का आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है जहां पर मार्केट क्या कर रहा है, बीच में रेंज कर रहा था और मार्केट अपने स्ट्रक्चर को छोटा करते जा रहा था। गौर कर रहे हो, छोटा करते जा रहा था। ऐसे सिचुएशन के बाद जब भी मार्केट का ब्रेकआउट होता है, तो जैसे यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट करा, आफ्टर दैट पर्टिकुलर ब्रेकआउट मार्केट क्या करेगा, बैक टू बैक फॉल करेगा, वहां पे रुकेगा नहीं। स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल्स हैं, बैक टू बैक फॉल होना चाहिए। बट मार्केट में एक सिनेरियो रन करता है आफ्टर अ बिग पैटर्न ब्रेकआउट। जैसे ये एक क्या है, छोटा कोई पैटर्न नहीं है, 1-2 कैंडल का पैटर्न नहीं है, एक बहुत बड़ा पैटर्न है। अगर आप गौर करोगे तो ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है जो बहुत सारे कैंडल्स का मिक्सचर है। तो इस टाइप के पैटर्न्स अगर ब्रेकआउट होते हैं एंड ब्रेकआउट के बाद लिक्विडिटी नहीं आती, इन द सेंस कि मार्केट तेजी से फॉल होते हुए नहीं जाता है, बीच में रेंज करने लगता है, तो छोटा सा एक स्टक मार्केट क्रिएट हो जाता है। और वैसे सिचुएशन है मार्केट एक रेड ग्रीन का पैटर्न क्रिएट करता है। आप देख सकते हो पहला कैंडल रेड था, फिर ग्रीन आया, फिर रेड आया, फिर ग्रीन आया, फिर रेड आया। तो मैं समझ गया कि मार्केट में भी बिग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। आफ्टर दैट पर्टिकुलर ब्रेकआउट मार्केट को फॉल करना चाहिए, मार्केट फॉल भी करना स्टार्ट करना चाहिए। तो मुझे मतलब क्या था थिंकिंग कि भाई पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड डाउन है, तो डाउन की ट्रेड तो पहली बात लेनी है।
लेकिन मार्केट में करंट टाइम में क्या हो रहे थे, सेलर्स थोड़े से वीक हो रहे थे, फिर दोबारा जो सेलर्स यहाँ पे वीकनेस इसने शो करा था, तो मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई रिजेक्शन होगा तो सेल करूंगा, बिकॉज मार्केट गैप फुलफिल करने जाएगा। बट मार्केट में रिजेक्शन नहीं आया, मार्केट नीचे की साइड उसने अपना मूवमेंट दिखाया। तो जैसे ही मुझे यहाँ पर स्टक मिल गया, मार्केट इसी रेंज में स्टक मिल गया रेड ग्रीन के पैटर्न में, और बायर्स का लेवल दिख गया, तो मैंने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ले ली। अगर इसका एक छोटा सा समरी बताऊं तो बड़े पैटर्न्स के ब्रेकआउट के बाद अगर मूवमेंट नहीं आती है और मार्केट बार बार कलर चेंज कर रहा हो, तो वहां पर रेड ग्रीन टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी निकल करके आती है। और ये आपको रेयरली देखने को मिलेगा, बट काम बहुत अच्छा करता है। गौर करना, कभी भी मार्केट अपना रेंज तोड़ेगा, देखो इसी में ये पूरे रेंज में कलर पैटर्न ही है, गौर करोगे पूरे रेंज में कलर पैटर्न ही है। याद रखना, जब मार्केट में मूवमेंट होगा, जब मार्केट में नॉर्मल सा मूवमेंट होगा और ब्रेकआउट होगा, तो कलर पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। लेकिन मार्केट में अगर पूरा का पूरा कलर पैटर्न ही, ज्यादातर कलर पैटर्न ही चले हुए हैं, तो मार्केट में जब भी ब्रेकआउट होगा तो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी आएगी, मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने पिछले पार्ट में मैंने ये कवर करा हुआ था कि अगर सपोर्ट है एंड आफ्टर दैट सपोर्ट के पास मार्केट आता है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन से और बैक टू बैक सेलिंग आती है, तो मार्केट ट्रैप के मूड में होता है। पहले वो सपोर्ट का ब्रेकआउट करता है, यहाँ से देखो सपोर्ट का स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट स्ट्रांगली रिवर्स करता है, समझ गए। तो वो सारे सिचुएशंस होते ही होते हैं। ओके, तो चलो गाइस कुछ और चीज़ें फाइंड करते हैं, अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। अगर आप गौर करोगे, अगर आप गौर से यहाँ भी सिनेरियो नोटिस करो, तो देखो मार्केट एक ट्रेंड लाइन में रेंज कर रहा था इसके अंदर में, जैसे ही मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, और इतने दूर तक आप गौर करोगे तो कलर पैटर्न का फॉर्मेशन है। जब भी मार्केट ब्रेक करेगा, एक्चुअल अपने जोन पे पहुंचेगा, तो वहां पर कलर पैटर्न का फॉर्मेशन होना ही होना है। ठीक है, तो इस तरीके सिचुएशंस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, तो इस पर आप गौर करके ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइस कहीं और अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, फिर हम ट्रेड करेंगे। और गाइस अगर आप बाइनरी में लॉसेस करके परेशान हो चुके हो, अपना पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो गाइस मैं अपना वीआईपी ग्रुप भी रन करता हूं, जहां पर आपको पर डे 3 to 4 शॉर्ट सिग्नल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसका यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। सो आपको करना क्या, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे क्वाटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट, आपको उसमें मिनिमम 10 से 20 डॉलर का डिपॉजिट करना है। आफ्टर डिपॉजिटिंग दैट पर्टिकुलर मनी, आपको अपनी कॉटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है, फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको पर डे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो गाइस कहीं पे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। हमें इस कंडीशन में एक और ट्रेड मिल सकता है, जो कि है कॉल डायरेक्शन का। मैं ट्रेड लगा रहा हूं, अगर लॉस होगा तो थोड़ा सा रिस्क बन सकता है, बट मैं ट्रेड यहाँ पे मैंने कॉल डायरेक्शन की लगा दी है 1 मिनट के लिए। अब मेरा ऐसा थिंकिंग है कि मार्केट में क्या होगा, मार्केट में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगा, बट व्हाट इफ अगर ये ग्रीन नहीं बनता है, व्हाट इफ अगर ये ग्रीन नहीं बनता है, तो इसके नेक्स्ट वाली कैंडल 101% गाइज 101% एक ग्रीन कैंडल बनेगी। इसके अंदर भी पूरा का पूरा गाइज प्राइस एक्शन का एक मतलब समझो कि एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसे सिचुएशन में एक्सपीरियंस बहुत काम करता है। बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई यहाँ पे सपोर्ट था, सेलर्स वीक हुआ है, तुमने बाई कर लिया, इसीलिए कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। पहले इसको कंप्लीट हो जाने देते, इसको लॉस होने दो या प्रॉफिट होने दो, क्लियर कुछ भी होने दो, फिर समझाता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो मार्केट हमारे फेवर में आ चुका है, 10 सेकंड में एक्सपायर हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो 1 स्टेप मार्टेंगल अभी भी जिंदा है, एंड इसके बाद हम इसको कवर अप कर लेंगे इफ अगर लॉस होता है तो। बट नहीं, हमारा ये डायरेक्ट शॉर्ट होने के चांसेस है। लास्ट के 2 सेकंड है और 1 सेकंड है। देख सकते हो लास्ट में 1 सेकंड में भी जाकर के ये बायर ही बना है, और उसके बावजूद भी देखो मार्केट में कितना अच्छा बाइंग का मूवमेंट आ रहा है। देखो इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। पहली बात तो जो आपका नॉर्मल सा प्राइस एक्शन होता है, क्या अगर आप गौर करो, आपका नॉर्मल सा जो प्राइस एक्शन होता है कि ये सपोर्ट है आपका, एंड यहाँ पर सेलर आया है और सेलर वीक है, तो कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लगाओ। ये एक कंफर्मेशन लेते हैं। इसमें थोड़ा सा एडवांस जाते हैं। एडवांस में क्या है, आप मार्केट के स्ट्रक्चर को नोटिस करो। मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप गौर से देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर, तो मार्केट ने जब भी पुल बैक लिया है, पुल बैक, और जब भी पुल बैक लेने के बाद सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ है, तो 1 से 2 कैंडल के बाद क्या हुआ, रिवर्सल आ गई है। ठीक है, उसी तरह के सिचुएशन में मार्केट जब दोबारा फॉल हुआ, पुल बैक लिया, और जैसे ही सपोर्ट का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट का क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गाइस गौर करो दोबारा ऊपर उठा था, मार्केट दोबारा ऊपर उठा था, करीबन कैसे नीचे गया, सपोर्ट बनाया, ऊपर उठा, और पुल बैक का लेवल जैसे ही इस पर्टिकुलर पोजीशन का लेवल जैसे ही इस कैंडल से ब्रेक हुआ, तो एक कैंडल के बाद बाइंग आनी थी,
आप कहोगे भाई यहाँ पे तो 1-2 के बाद आई थी, बट आपको कैसे कंफर्म पता था कि इसी कैंडल पर बाइंग आ जाएगी? ऐसा मुझे क्या था पता कि हाँ भाई इसी कैंडल पे बाइंग आने वाली है, इसी कैंडल पे बाइंग आने वाली है, मुझे कैसे पता था? देखो लाइफ का नहीं, बाइनरी ट्रेडिंग का एक रूल है। मार्केट में जब भी एक एग्जॉशन कैंडल आती है, चाहे वो एग्जॉशन बायर का हो, चाहे वो एग्जॉशन सेलर का हो, मार्केट में जब भी एक टाइप की बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जॉशन कैंडल आती है, तो वहां पर 90% ऑफ द केसेस, 100% कुछ नहीं है मार्केट में, 90% ऑफ द केसेस एक कैंडल और सेलर की आएगी ही आएगी। कुछ जैसे इस सिनेरियो में देखो, एक एग्जॉशन कैंडल है ये, इस सिचुएशन में एक और सेलर आनी चाहिए थी, नहीं आई, बट एमटीजी से आ गई। बट वही सिचुएशन में आपको बैक में दिखाऊं, एक एग्जॉशन कैंडल है, सेलर। एग्जॉशन कैंडल क्या होता है? बहुत बड़ी सेलिंग की या बाइंग की कैंडल होती है। तो एग्जॉशन कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है। कैसे एग्जॉशन पहचानेंगे? तो बैक में जो भी कैंडल्स चल रहे होंगे उसके मुकाबले में वो 4-5 कैंडल के बराबर होगा। तो ये कैंडल 4-5 कैंडल के बराबर है, तो एक टाइप का ये एग्जॉशन कैंडल है। एग्जॉशन कैंडल के बाद एक कैंडल छोटी सी आती है उसी सेम कलर की, फिर मार्केट रिवर्स करता है। एग्जॉशन कैंडल एक सेम कलर की कैंडल आई, फिर मार्केट रिवर्स करेगा। यहाँ पे एमटीजी पे रिवर्स करा है, और ऐसी अगर आप मार्केट फाइंड करोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी एग्जॉशन में ले सकते हो। एक छोटा सा आया, फिर मार्केट रिवर्स करा है, बहुत अच्छा एग्जॉशन ही है। 3-4 कैंडल इसने कवर कर दिए, एक छोटा सा और रेड आया, फिर मार्केट रिवर्स करिए। इसी तरह का सिनेरियो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा अगर आप गौर से देखोगे तो। ठीक है, तो अगर आप यही सारी चीजें मार्केट में टाइम देते हो, तो एग्जॉशन कितना बड़ा कैंडल है, एक और कैंडल आया, फिर मार्केट रिवर्स कर गई, कितना बड़ा कैंडल, एक और कैंडल आई, मार्केट रिवर्स कर गया। तो ये आप मार्केट में टाइम दे दे करके सीख सकते हो। और गाइस, अगर आप मेरी वीडियोस पर डे देखते रहते हो तो डेफिनेटली आपको ये सारी सीक्रेट चीजें पता चलती रहेंगी, और आप इन सब चीजों को लर्न करते रहोगे, और खुद से आप मार्केट में टाइम दे करके एनालाइज भी कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, स्ट्रैटेजीज पसंद आई है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर आउट करो जो गाइज बाइनरी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, एंड साथ ही साथ उनको डीप नॉलेज चाहिए, क्लियर नॉलेज चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, उनके साथ गाइज वीडियोस को शेयर आउट करो। और गाइज जिनको भी अपना लॉस रिकवर करना है या फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना है, तो वो मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। प्रोसेस बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में कोटेक्स अकाउंट का लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, मिनिमम डिपॉजिट करो, डिपॉजिट करने के बाद अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दो, फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको पर डे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे। बाकी गाइस, जिनको ऐसे ही और कंटेंट देखते रहना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को शेयर कर दो अपने उन फ्रेंड्स के साथ गाइस जिनको अच्छा खासा बाइनरी में नॉलेज लेना हो। ठीक है, तो चलो गाइस, मैं मिलता हूं आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस, दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट।